ए ग्रैनुलोसाइट्स के टाइप हम ले लेंगे। ए ग्रैनुलोसाइट्स दो टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इसके जनरल पॉइंट्स तो हमने इसके पहले ही ले लिए है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए ग्रैनुलोसाइट्स, lymphocytes and monocytes। लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज है 25 to 30%। मोनोसाइट्स का परसेंटेज है 3 to 5% इन टोटल WBCs। लिम्फोसाइट की डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। स्मॉलेस्ट WBC है लिम्फोसाइट, सबसे छोटे WBC। मोनोसाइट सबसे बड़े WBC साइज में, देखो ये मोनोसाइट है। मोनोसाइट में बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो किडनी शेप होता है, यह है मोनोसाइट। इजी है, डायग्राम हो गया। इसमें लिख लेंगे हम स्पेरिकल न्यूक्लियस, इसमें लिखेंगे हम किडनी शेप न्यूक्लियस, किडनी शेप न्यूक्लियस, स्पेरिकल न्यूक्लियस एंड किडनी शेप न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि स्मॉलेस्ट WBC कैसी है, ये स्मॉलेस्ट WBC। जितनी भी WBCs है सबसे छोटी WBC है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस स्फेरिकल है, न्यूक्लियस स्फेरिकल है। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स है ये होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स है, ऐसे ही कर देती हूँ बराबर। लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स है, नंबर 1 बी लिम्फोसाइट्स and number 2 T lymphocytes। दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब ये टू टाइप्स जो लिम्फोसाइट्स के टू टाइप्स हैं, इसका क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ डिफरेंशिएशन। B lymphocytes and T lymphocytes, both types of lymphocytes are produced in bone marrow। दोनों प्रकार का जो लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन इज बोन मैरो। बोन मैरो में स्टेम सेल्स से प्रोड्यूस होंगे वो। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स, पूरा लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में प्रोड्यूस हो गया, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स थाइमस में जाके मैच्योर होंगे, डिफरेंशिएशन, जिन लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन मतलब डिफरेंशिएशन थाइमस में होगा। थाइमस एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो थाइमोसिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है। थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी से रिलेटेड है, हार्ट के पास होती है।
जो लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होंगे उन लिम्फोसाइट्स को क्या बोला जाता है? टी लिम्फोसाइट्स। क्या बोला जाता है उन्हें? टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, and memory T cells and memory T cells. So T lymphocytes again classified into 4 types on the basis of their functions: helper T cells, killer T cells, suppressor T cells, memory T cells. हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो लिम्फोकाइंस सिक्रेट करते हैं। हेल्पर टी सेल्स का काम होता है कि बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। हेल्पर टी सेल का काम होता है बाकी के लिम्फोसाइट्स को प्रोलिफरेट करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन के लिए उनको स्टिमुलेट करना। समझ में आया? हेल्पर टी सेल का। किलर टी सेल का काम होता है, किलर टी सेल डायरेक्ट अटैक करती है फॉरेन बॉडी पर, माइक्रोब्स पर डायरेक्ट अटैक करती है किलर टी सेल। ऐसा ही नहीं तो किलर टी सेल इन्फेक्टेड सेल्स होती है, कैंसरस सेल्स होती है हमारे बॉडी की, उसको भी डैमेज डिस्ट्रॉय करती है, उसको भी किल करती है बाय प्रोडक्शन ऑफ परफोरिन, है ना। किलर टी सेल, किलर टी सेल ऐसे इसको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये किलर टी सेल्स क्या करती है? डायरेक्ट अटैक ऑन फॉरेन पार्टिकल्स, डायरेक्टली फॉरेन पार्टिकल को मार देगी, अटैक करेगी। और जो कैंसरस सेल है अपने बॉडी में, जो है इन्फेक्टेड सेल है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। समझ में आया? सप्रेसर टी सेल्स का काम है कि हमारे इम्यूनिटी के सेल्स को हमारे बॉडी पर अटैक करने से बचाना। Suppressor T cell prevent our healthy cells from the attack of these all types of cells. Suppressor T cells क्या करेंगे? प्रिवेंशन करती है अपने बॉडी का अगेंस्ट आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल को अटैक करे, हमारे हेल्दी सेल पर नहीं। मेमोरी टी सेल्स क्या करती है? मेमोरी टी सेल्स का काम होता है मेमोरी क्रिएट करना, मेमोरी डेवलप करना। जैसे कोई भी जैसे ये एंटीजन बाहर बॉडी में, ये पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, अब इस पैथोजन के पास क्या है? एंटीजन है। हेल्पर टी सेल यहाँ पर है, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करेंगे? हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेंगे। फिर बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? बी लिम्फोसाइट्स इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है। जैसे एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं वैसी एंटीबॉडीज़ भी क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। तो इस एंटीजन के ऊपर जैसे पहली एंटीबॉडी तैयार की है तो वो उस एंटीबॉडी से ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दूसरी एंटीबॉडी तैयार की, उससे भी नहीं डिस्ट्रॉय होगा। तीसरी एंटीबॉडी तैयार की, उससे भी नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा। इसमें क्या हो रहा है? टाइम जा रहा। उस टाइम में, वो टाइम का एडवांटेज क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में को? उस टाइम में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो हमें उससे सिम्टम्स आ जाएंगे, हमें डिसीज़ होगा। समझ में आया ना? लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बराबर बी लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन तब तक तो समय निकल गया है ना। समझ में आया ना? तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट कौन सी तैयार की है, इसकी मेमोरी कौन रखेगा? मेमोरी टी सेल रखेगा। समझ में आया? अब इसके बाद, अब तो हमें डिसीज़ हो गया, इलनेस आ गए, लेकिन इसके बाद जब भी ये सेम एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होगा, तुरंत ये जो बी लिम्फोसाइट्स है तुरंत स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके इसको क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। हमें इलनेस नहीं होगा, हमें डिसीज़ नहीं होगा। समझ में आया है ना? तो ये ऐसा क्यों हुआ? मेमोरी टी सेल्स ने इसको बता दिया है ना। दूसरी बार जब ये फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आया,
मेमोरी टी सेल्स के पास उसकी मेमोरी है कि इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना है, वो बराबर इसको बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा और उसको बता देगा कि ये वाली एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट पिछली बार प्रभावशाली थी, अभी यही एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करो, वही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी और ये डिस्ट्रॉय होगा। दैट इज़ कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे इस इम्यूनिटी को? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने ये इम्यूनिटी प्राप्त की है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि इसके पहले जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ था तो इससे हमें डिसीज़ हुआ था, दूसरे बार हमें इससे डिसीज़ नहीं होगा, इसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई। ये इम्यूनिटी कौन सी है? एक्वायर्ड। क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम हमें एक्सपोज होना ही पड़ा इसको। जब हम पैथोजन को एक्सपोज होंगे तभी हमारे बॉडी में कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एनी डिफिकल्टी? तो जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर और डिफरेंशिएटेड इन द थाइमस ग्लैंड। टी लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 4 टाइप्स: helper T cells, killer T cells, suppressor T cells and memory T cells. That helper T cells secretes lymphokines and helper T cells perform various functions. That is, first function is proliferation of other T cells. Second function is helper T cells stimulates B lymphocytes to produce antibodies. Helper T cells again perform one specialized function, that is it helper T cell attract phagocytic cells for the phagocytosis. Killer T cell directly attack on microorganisms. Killer T cell destroy infected cells and cancerous cells by making hole in that cells. Suppressor T cell suppress our immune system against attack on our body. Memory T cell retained memory. Memory T cells are sensitized cells. These are previously sensitized cells and retained the sensitization memory. Next, B lymphocytes. B lymphocytes are of 2 types. First of all, B lymphocytes means that lymphocytes mature in bone marrow. B lymphocytes mature in bone marrow. Actually, B lymphocytes, in case of birds, there is one organ and that is called as bursal, that is gut associated organ, and that organ is called as bursal lymphoid organ or bursal lymphoid tissue. In birds, that B lymphocytes mature in gut associated bursal lymphoid organ, but in case of human being, B lymphocytes mature in bone marrow. B lymphocytes are of 2 types. Number 1 is plasma cells. Number 1 is plasma cells and number 2 is memory cells. हम इसे बोल सकते हैं प्लाज्मा बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स. प्लाज्मा सेल्स विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. क्या प्रोड्यूस करेंगे प्लाज्मा सेल्स? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे. एंटीबॉडीज इस तरह से होंगी. तो प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे. समझ में आया? मतलब बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे. एंटीबॉडीज को क्या बोला जाता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर गैमा ग्लोब्यूलिन, क्योंकि एंटीबॉडीज कौन से प्रोटीन से बनती है? ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन किस में होता है? प्लाज्मा में. ग्लोब्यूलिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? लीवर में. समझ में आया? तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इम्यून सिस्टम में काम करती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर गैमा ग्लोब्यूलिन. ये काम होता है बी लिम्फोसाइट्स का. अब एक छोटा सा पॉइंट बचा है, वो ले लेते हैं. ये जो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स है, इन दोनों की वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग इम्यून सिस्टम डेवलप होती है. बी लिम्फोसाइट्स से हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम डेवलप होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी. एंड टी लिम्फोसाइट से जो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में डेवलप होती है दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. देखिए टी लिम्फोसाइट से कौन सी इम्यूनिटी आ जाएंगे हमारे बॉडी में? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. बी लिम्फोसाइट से कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होंगी हमारे बॉडी में? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी.
humoral immunity and cell mediated immunity. T lymphocytes responsible for cell mediated immunity and B lymphocytes responsible for humoral immunity. ह्यूमर का मतलब क्या होता है? ह्यूमर मतलब फ्लूइड. हमारे बॉडी में कौन सा फ्लूइड है? ब्लड. एंटीबॉडीज कहाँ मिलेंगी? ब्लड में. एंटीबॉडीज कहाँ मिलेंगी? ब्लड में. एंटीबॉडीज ब्लड में होती है, इसलिए एंटीबॉडीज से जो इम्यूनिटी हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी. जो भी फॉरेन पार्टिकल ब्लड में एंटर होगा उसको एंटीबॉडी क्या करेंगी? डिस्ट्रॉय करेंगी. तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी. यहाँ पर सेल डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही है पैथोजेन के ऊपर. सेल डायरेक्टली अटैक कर रही नहीं, तो फिर एंटीबॉडीज़ की मदद से. एंटीबॉडीज़ कहाँ होंगी? ब्लड में. फ्री होंगी ब्लड में, या फिर ये सेल को भी अटैच रहती. टी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होगी दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मतलब ये जो सेल्स है वो डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं फॉरेन पार्टिकल्स पर, इसलिए इनसे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. अब इसके बाद हम ले लेते हैं मोनोसाइट्स को. लिम्फोसाइट्स कंप्लीट कर दिया है. मोनोसाइट्स का परसेंटेज कितना होता है ब्लड में? 3 to 5%. न्यूक्लियस कैसा है? किडनी शेप. ग्रैन्यूल्स है क्या इसमें? नहीं है. समझ में आया ना? मोनोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स है क्या? नहीं है. मोनोसाइट्स देखिए, दे आर एक्टिवली मोटाइल. एक्टिवली मोटाइल. मोटाइल सेल्स है. मोटाइल एंड फैगोसाइटिक सेल्स. मेनली फैगोसाइटिक सेल. मेन फैगोसाइटिक सेल हमारे बॉडी में कौन सी होंगी? तो मोनोसाइट से. मेनली मेन फैगोसाइटिक सेल है. मेन मतलब समझ में आया ना? जितने भी लिम्फोसाइट्स हम जितने भी WBCs हमने पढ़े, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल और बताइए लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक है और ये मेन फैगोसाइटिक कौन है? मोनोसाइट्स. एक्टिवली मोटाइल, मूवमेंट करते रहते हैं वो. एंड फैगोसाइटिक सेल्स डिस्ट्रॉय पैथोजेन्स बाय फैगोसाइटोसिस. पैथोजेन को डिस्ट्रॉय करेंगे बाय फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस क्या होता है? जैसे ये है मोनोसाइट. इस देखो लार्ज है ये सेल. कैसी है ये? लार्ज. इसका ये है न्यूक्लियस. ये है पैथोजेन. इसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? ये इसके पास जाएगी. इसका साइज बढ़ता जाएगा. बढ़ गया इसका साइज. अब तक ये मोनोसाइट्स थे, अब मैक्रोफेज हो गई. क्या हो गई? अब ये मैक्रोफेज. देखो इसने क्या किया? समझ में आया ना? इस तरह से इसको एनगल्फ कर दिया, निगल लिया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस. क्या बोलेंगे हम इसको? फैगोसाइटोसिस. जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ अट्रैक्ट होती है फैगोसाइटिक सेल, मोनोसाइट्स. इसको कौन अट्रैक्ट करता है? हेल्पर टी सेल. कौन अट्रैक्ट करता है वहाँ पर? हेल्पर टी सेल. एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, एट द साइट ऑफ इंजुरी, वहाँ पर ये मॉडिफाई होंगी. मोनोसाइट सेल मॉडिफाई होगी, इसमें मॉडिफिकेशन होगा, मतलब इसका साइज बढ़ जाएगा और उससे बनेगी मैक्रोफेज. मोनोसाइट जहाँ पर इन्फेक्शन है वहाँ जाएगी. मोनोसाइट को वहाँ कौन अट्रैक्ट करेगा? हेल्पर टी सेल. वहाँ जाने के बाद इसका साइज़ और बढ़ेगा, इसमें मॉडिफिकेशन होगा. इसका साइज़ बढ़ने के बाद इसी को हम बोलेंगे मैक्रोफेजेस. क्या बोलेंगे हम इसे? मैक्रोफेजेस. एनी डिफ़िकल्टी? समझ में आया? इसमें ये जो मोनोसाइट्स है कि किस मतलब कौन सी चीज़ को हमारे बॉडी में किस किस को डिस्ट्रॉय कर सकती है? डिस्ट्रॉय करेंगी है ये डैमेज टिश्यू को, डेड सेल्स को एंड
पैथोजेंस को, पैथोजेंस मतलब माइक्रोब्स। फैगोसाइटोसिस से किस किस को डिस्ट्रॉय करेंगे? फैगोसाइटोसिस से डैमेज टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकती है, डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगी, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करेंगी। इसलिए मोनोसाइट्स को बोला जाता है स्कैवेंजर्स ऑफ आवर बॉडी, स्कैवेंजर्स ऑफ आवर बॉडी। घूमती रहती है, ब्लड में साफ करती रहती है। जहाँ पर इसको टिश्यू डेब्रिस मिला, डैमेज टिश्यू मिला, डेड सेल्स मिले, पैथोजेंस मिले, उनको क्या करती जाती है? ऐसी एनगल्फ करती जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मोनोसाइट्स। क्या 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 बताया मैंने मोनोसाइट्स में? लार्जेस्ट WBC है। क्या बताया मैंने इसको? लार्जेस्ट WBC, लार्जेस्ट सबसे बड़ी WBC है। इसमें न्यूक्लियस कैसा है? किडनी शेप, यही लिखा है, किडनी शेप न्यूक्लियस है। इनका परसेंटेज कितना होता है? 3 to 5%। एक्टिवली मोटाइल एंड मेन फैगोसाइटिक सेल्स डिस्ट्रॉय पैथोजेन बाय फैगोसाइटोसिस। एंड ये एक्टिवली मोटाइल है, फैगोसाइटिक है। किस में मॉडिफाइड हो जाएंगी वो? मैक्रोफेजेस में। किस किस को डिस्ट्रॉय करती है? डैमेज टिश्यू, डेड सेल्स एंड पैथोजेंस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। यहाँ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है पूरा, टाइप्स ऑफ WBCs, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स।